बिजनेस का क्या रोल है और इस बिजनेस में रिलेशन कितना इम्पोर्टेंस है और कैसे हम इस रिलेशन को लेके हम लोग चलेंगे और उसमें क्या-क्या हमको जो है सावधानियां देखनी पड़ती है, इस सब के बारे में थोड़ा आज आपको बताएंगे मंजू से। नमस्कार, नाम मंजू सिंह, हाउसवाइफ। देखिए, रिलेशन तो बनाने में लेडीज बहुत सबसे तेज है, क्योंकि जेंट्स लोग उतना रिलेशन नहीं बना सकते हैं, लेकिन लेडीज क्या है कि वो थोड़ा सा भी मिलती हैं 10-5 मिनट, उतने में ही रिलेशन बना लेती हैं। लेकिन रिलेशन बनाना तो अच्छा है, लेकिन हम लोग का जो ये बिजनेस है, तरह तरह से फैमिली आता है, जगह जगह से हर एक फैमिली आता है। तो हर जितना फैमिली रहेगा उतना हिसाब से वो लोग रहेगा, अलग अलग वो लोग का ये रहता है। तो इसलिए रिलेशन बनाना तो आसान है, लेकिन रिलेशन बचाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। उसको हम लोग लेडीज क्या है कि जहाँ आधा से घंटा आधा घंटा हम लोग मिलते हैं, जितना बात जेंट्स मिलते हैं तो लोग कुछ नहीं बात करते हैं, लेकिन लेडीज पूरा अपना इतिहास से बता देती है। जब ज्यादा रिलेशन जब बनने लगता है तो लेडीज क्या करती है, ज्यादा देर तक हम लोग अगर बात करते हैं तो हम लोग उसमें थोड़ा सा हम लोग प्रोडक्ट के बारे में, जितना प्लान के बारे में, डेमो के बारे में कुछ अच्छा चीज ही हम लोग उनको बताएं, शेयर करें। नहीं तो क्या होगा, ज्यादा अगर हम लोग रिलेशन जब ज्यादा मतलब रिलेशन हो जाता है तो लेडीज लोग कुछ निगेटिव भी बात करती हैं, तो वहाँ क्या है कि हम लोग का बिजनेस में अगर निगेटिव आएगा तभी बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सबका तरह तरह का जब लेडीज लोग रहेंगी तो सबका अलग अलग सोच भी रहेगा। तो कौन क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, इसलिए लेडीज को उतना ही बात करे जितना हमको जरूरत है, जितना हमको चाहिए इस बिजनेस में। ज्यादा हम लोग फोकस, क्योंकि हम भी पहले इस बिजनेस में आए तो हमको भी नहीं मालूम था कि किससे क्या बात करना है क्या नहीं बात करना है। लेकिन इस बिजनेस में जब मीटिंग सेमिनार हर चीज जब हम अटेंड करने लगे तब हमारा भी पहले ऐसा सोच नहीं था, लेकिन अब आस्ते आस्ते हमारा भी सोच चेंज हुआ। तो उसी तरह से हम लोग भी लेडीज को हम लोग जितना हम लोग मीटिंग सेमिनार हर चीज जो हम लोग का आज जो मीटिंग जो हो रहा है, लेडीज मीटिंग हो रहा है, इस सब में हम लोग जितना अटेंड कराएंगे तो वो लोग का भी आस्ते आस्ते वो चेंज होगा। क्योंकि जहां लेडीज मिलती हैं वहां 10 मिनट के बाद थोड़ा सा बात करते करते वो लोग निगेटिव आ ही जाता है बात, कुछ ना तो अपने घर का ही बुराई करना शुरू आदमी कर देता है। लेकिन इसीलिए हम लोग को वो सब ना बात करके हम लोग जितना अच्छा पॉजिटिव हम लोग बात करेंगे उतना ही इस बिजनेस में हम लोग का काम आएगा। तो इसलिए हम लोग ज्यादा रिलेशन को हम लोग पकड़ के रखें, अच्छा से रखें, ताकि हम लोग का बिजनेस बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगा। हम लोग ज्यादा से ज्यादा मीटिंग अटेंड कराएं जूम पर, तो इसमें हम लोग का बिजनेस बढ़ाने में बहुत सारा हेल्प मिलेगा। ठीक है। लेडीज देखिए बिजनेस में जेंट्स का जो है काम जो वो तो एक फैमिली में इन करते हैं और बिजनेस का प्लान शो करने के बाद में और बिजनेस में जो है कि इन्वॉल्व उनका जो है कि पार्ट होता है कि बिजनेस में लेके आने का पार्ट होता है। ज्वाइनिंग कराने का मतलब एक फैमिली से दूसरे फैमिली का कनेक्ट होता है और कनेक्ट होने के बाद में जब उस फैमिली को जो इन्वॉल्व किया जाता है तो फैमिली इन्वॉल्व होने के बाद में तो क्या लगता है कि लेडीज आती है तो प्रोडक्ट जो है लेडीज को यूज करना सबसे ज्यादा होता है ना फिर जेंट्स से सबसे ज्यादा यूज करते हैं? नहीं, प्रोडक्ट तो लेडीज ही यूज करती है, क्योंकि जो भी सामान लगता है तो लिस्ट तो लेडीज ही बनाती है। तो जब लेडीज भी लिस्ट बनाती है तो प्रोडक्ट तो लेडीज ही, जेंट्स वो क्या है, वो तो जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो अपना बाथरूम में जो रखा है वो अपना नहाए धोए, नहीं है वो भी चलेगा, बिना साबुन ही नहाए अपना चले गए। तो लेडीज ही लिस्ट बनाती हैं, तो इसलिए लेडीज को तो बहुत जरूरी है इस बिजनेस में आना और प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ समझना जानना, क्योंकि वहीं से बिजनेस बड़ा होगा। तो जब प्रोडक्ट यूज करेंगे तो फिर जो टीम में जो बात करती हैं लेडीज यदि उनको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा तो वो फिर किसी से उनको बता भी नहीं पाएंगे। तो क्या जो प्रोडक्ट के बारे में जब डिस्कशन होता है आपस में तो क्या उसमें भी रिलेशन डेवलपमेंट होता है? हाँ, ज़रूर होता है, क्योंकि जब प्रोडक्ट के बारे में जब हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तभी तो हम किसी को बता पाएँगे, और जब प्रोडक्ट बता पाएँगे, अगर नहीं बता पाएँगे तो फिर वो सोचेंगे कि नहीं इनको तो कुछ आता ही नहीं है, ये यूज़ ही नहीं करती तो हमको क्या बता पाएँगी। तो जब हम स यूज़ करेंगे तभी तो हम उसको बता पाएँगे कि नहीं इस प्रोडक्ट को यूज़ करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए लेडीज़ आपके पास ज़रूर आएँगी और ज़रूर पूछेंगी कि हाँ, हम मतलब बात करके और प्रोडक्ट के बारे में जानने से उनको बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए आपका रिलेशन और बिज़नेस दोनों आपको पकड़ के रखेंगी लेडीज़। ओके। अब जो है कि हमारा जो पार्ट है कम्युनिकेशन का, तो इस बिज़नेस में कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो इस बिज़नेस में
सीखने और सिखाने में जो है एक जोड़ का काम करता है, जहाँ आज हमने इस बिजनेस को जो है कि बिजनेस तो ज्वाइनिंग हम तो किए, और हमारे जो गुरु हैं वो बनारस में, हम कलकत्ता में हैं, और हमारा यदि उनके साथ में अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होता तो शायद हम इस बिजनेस में आज 14-15 साल से जो टिके हुए हैं, ऐसा नहीं हो पाता। क्योंकि देखिए लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आता है, और बहुत कुछ है जो बिजनेस में मतलब कि मजबूरी में आदमी पड़ जाता है। बिजनेस बहुत लोग हैं स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के बाद में जब उस मजबूरी में आ जाते हैं, जब किसी का मैरिज होता है या कोई बिजनेस में ट्रांसफर होता है या जॉब में ट्रांसफर होता है या फिर बिजनेस में उनका उतार चढ़ाव आता है, तो उसमें क्या होता है कि डिसीजन लेना बहुत टफ हो जाता है। और जब डिसीजन लेना टफ हो जाता है तो फिर वो अपने दिमाग से जो बात को सोचने लगते हैं और समझने लगते हैं। क्योंकि देखिए लाइफ में या तो आपके पेरेंट्स ही सही गाइड करेंगे, और दूसरा जो है या तो फिर आपके अपलाइन। क्योंकि आपके पेरेंट्स जो है वो आपके भविष्य के बारे में हमेशा पॉजिटिव ही सोचेंगे, और कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे कि नहीं हमारा जो बेटा, हमारा जो फैमिली वो कहीं ना कहीं हमारा टूट गया है। तो वहां एक आपको सही गाइडलाइन मिलेगा, और एक दूसरा जो है आपका अपलाइन जो है गाइडलाइन आपको सही देगा। लेकिन होता क्या कि जब हमारे लाइफ में ये बदलाव का जो मोड़ आता है, तो हमारा कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग है हमारे अपलाइन के साथ में, ये उस पर डिपेंड होता है। और वहीं से हमारा बिजनेस का जो है एक मोल्ड होता है, और हम उस दिशा में चले जाते हैं। हमने बहुत लोगों को देखा बिजनेस में, जब हमने ज्वाइनिंग किया था बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए। उसका एक ही रीजन है कि सही कम्युनिकेशन नहीं, सही गाइडलाइन नहीं। क्योंकि देखिए लाइफ बहुत लॉन्ग है, हमारा जो पीरियड है वो ऐसा नहीं है कि चलिए ये कोर्स है 5 साल का, और हमने 5 साल किया, 3 साल किया, 1 साल का किया, और हमने पास कर लिया और फिर हमको जो है कि हमारा लाइफ सेट हो गया, ऐसा नहीं है। ये जो है लाइफ टाइम के लिए हमारा जो बिजनेस है और हमारा जो फ्यूचर है, और हमने उस लाइफ टाइम के लिए इस बिजनेस को किया, अपने आने वाले जनरेशन के लिए इस बिजनेस को किया। तो इस दौर के अंदर में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, और आया भी है लोगों का। आज जैसे देखिए ये कोविड-19 का जो पीरियड गया, बहुत लोग आज भी जो है सोच में पड़ गए कि कैसे हम इस बिजनेस को लेके चलेंगे। अब तो हमारा सब कुछ हमको फिर से हमको करना पड़ेगा, और ये जो बदलाव हम कैसे लेके आएंगे। और उनका सही कम्युनिकेशन अपलाइन के साथ में नहीं था, तो वो आज जो है कि उनका बिजनेस जो है कि एक ऐसे मोड़ पे चला जा रहा है जहां से वो निकलने के लिए आने का दम ही नहीं ले पा रहा है। लेकिन थैंक्स गॉड हमने जो है इतना दूर रह करके अपने अपलाइन के साथ में हमेशा कम्युनिकेट थे, और हमेशा उनसे बात होता था। जब ये दौर आया तो हमको एबीसीडी भी नहीं मालूम था कि कैसे जूम में हम अटैचमेंट करें, कैसे लोगों को प्लान दिखाएं, कैसे उनको जो है प्रोडक्ट का जो है कि हम डिलीवरी हम उसको करें। ये सब कुछ जो है कि हमने जो है कि अपने अपलाइन से जो है कि सीखना चालू किए। और ये तो मौका ही बहुत बढ़िया था कि इस बिजनेस के अंदर में कि जहां हमको सही गाइडलाइन मिलता है, और उसके कारण आज देखिए हम धीरे धीरे करके अपने इस बिजनेस को अपडेट मोड पे लेके आ गए। अब ऐसा लगता है कि ये पहले से आसान हो गया है बिजनेस, इस बिजनेस में। इसका रीजन एक हुआ कि हमने सीख लिया, और उस दौर से हमने बाहर निकल चुके हैं। अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में जो चैलेंज है, आज भी हम उसको जो है झेल रहे हैं, और उसको हम समाधान कर रहे हैं कि कैसे ये सारा चीज का जो है कि पहले एक अलग सेटअप था, अब एक नया सेटअप चालू हो चुका है, जो उसको हमको बताने वाला कोई नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। लेकिन थैंक्स गॉड ये बिजनेस था जहां हमको जो है कि एक सही कम्युनिकेशन के साथ, अपलाइन के साथ, हमने मनोज अग्रवाल से हमने पूछा, और अनिल जी जो हमको हमेशा बराबर सपोर्ट करते हैं। तो ये गुड रिलेशन जो है आपके इस बिजनेस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप चाहे 3% में हो, चाहे आपने बिजनेस को स्टार्ट किया हो, चाहे आप इस बिजनेस में सिल्वर हो, प्लेटिनम हो, डायमंड हो, कुछ भी लेवल में हो। हम तो इस बिजनेस में सिल्वर पे रह करके हमको ये समझ में आया कि यदि हमको सही गाइडलाइन और सही अपलाइन और सही हमको कम्युनिकेशन नहीं रखे होते, तो हम इस बिजनेस में इस कोरोना के पीरियड में हम बहुत पीछे हो गए होते। तो दोस्तों हमारा ये कहने का अर्थ है कि आप जो है कि आपकी जो अपलाइन है वो आपके इस बिजनेस के शुभचिंतक हैं, और आपको उनको ईमानदारी से फॉलो करके, आपको उनको पूरी तरह से समर्पण करके, आपको जो भी चीज को हैंडलिंग बताना है, आप पूरा खुल के उनके साथ में हम बात करते हैं। आज ये भी उनको हमारे घर का मालूम है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें कितना एक्सपेंस हो रहा है, हमारा जो है कि हमारे बिजनेस का जो है कि क्या सिचुएशन चल रहा है, हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस का क्या सिचुएशन चल रहा है। हम सब कुछ जो है कि अपने अपलाइन के साथ बैठकर डिस्कशन करते हैं, तभी तो वो सही गाइडलाइन हमको दे पाएंगे। आप पहले ये सोचिए ना कि हमारा बिजनेस में यदि नुकसान होगा, तो हमारे अपलाइन को कैसे फायदा होगा। हमारा यदि फायदा होगा तभी तो हमारे अपलाइन का फायदा होगा। और यही कारण है कि इस बिजनेस में हमारा कभी गलत वो सोच नहीं सकते हैं, और यही कारण है कि हम लोग को सही गाइडलाइन मिलता है। और यही कारण है कि ये एमवे बिजनेस जो है आज धरती के अंदर जो है एक यूनिक बिजनेस बन के बढ़ रहा।
तो यहाँ जो है कि हमको एक कम्युनिकेशन जो है कि सही हमको बना के रखना पड़ेगा और हमको सही जो है सोच के साथ में इस बिज़नेस को लेके चलना पड़ेगा। और देखिएगा लोग आएँगे, आप टिके रह जाएँगे, तो आने वाला दिन में आपका टीम, आपका जो है कि साम्राज्य वो 100% बढ़ेगा। इस बिज़नेस में आज तक कोई फेल नहीं हुआ, जो मैदान के बाहर चले गए वही फेल हो गए। मैदान के अंदर में जो टिके हुए हैं, आज उन बहुत लोग ऐसा है जिनका बिज़नेस जो है 15% से आज 6% में आ चुका। बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। हम टिके रहेंगे तो वो 15% 6% होने के बावजूद भी फिर 18% सिल्वर में जाएँगे। हमने बहुत लोगों को देखा, हमारा ही बिज़नेस बहुत डाउनफॉल आया, लेकिन हमने फिर जो तालमेल बैठा करके हम ट्रेडिशनल बिज़नेस में उलझ गए, फैमिली में उलझे, उसके बाद में हमारा जॉइंट फैमिली था उसमें हम उलझे, तो ये सब से हम बाहर फिर निकल कर के हम अपने दौर के अंदर में फिर हम इन किए। उसका रीज़न एक ही है कि हमारे अपलाइन का हमने कभी साथ नहीं छोड़ा और हमेशा कम्युनिकेट करते थे कि जो भी चैलेंज आता था, हम उनको सही-सही बताते थे और वो सही-सही हमको जो है कि एक मार्गदर्शन देते चले गए और जिसके कारण फिर हम अपने स्टेज पे आ गए और फिर हम अपना बिज़नेस को आज देखिए हमारे कम्युनिकेशन के कारण जो है कि हमारा जो है कि लोग बोलते हैं ना कि हमारे बच्चे हमारे बात को नहीं सुन रहे। हमारे टीम के लोग हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। दोस्तों ये हमारा एक दावे के साथ हम कह सकते हैं कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आपका डाउनलाइन आपको वॉच कर रहा, देख रहा कि आपका अपने आपके अपलाइन के साथ में किस तरह का कम्युनिकेशन है। आप अपने अपलाइन के सबमिशन में किस तरह के हैं। वही चीज़ आपके बच्चे भी देख रहे हैं कि आपके जो अपलाइन है, वो किस तरह से आपके साथ में कम्युनिकेट करके लेके चल रहे हैं। आज आपकी बात को सुनेंगे। आज हमारे हमारे बच्चे वो पढ़ाई कर रहे हैं, बिज़नेस भी कर रहे हैं। अभी लास्ट वीक में जो है कि बेटी इस बिज़नेस में उनका भी एक पार्ट मिला था, विशाल जी उनको बताए कि ये पार्ट स्मृति को करना, वो उस पार्ट को की। लेकिन हम लोग जो है थोड़ा-सा प्रिपरेशन उनका चल रहा है, एकदम लास्ट स्टेज पे है, इसलिए हम लोग उनको जो है कभी इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। बस जो भी थोड़ा टाइम बचा हुआ, उस पीरियड को पार करने के बाद ही वो फुल फ्लेज में इस बिज़नेस में आ जाएँगी और देखिएगा कि काफ़ी अच्छा मोमेंट आ जाएगा। लेकिन हम इस बिज़नेस में आए हैं, तो हमको सँभाल के रखना पड़ेगा और तभी जो है कि वो फिर आएँगे और अपना बिज़नेस एम्पायर को बड़ा कर पाएँगे। तो वो भी वाच कर रहे हैं कि हमने हमारा जो अपलाइन के साथ अनिल जी के साथ में किस तरह का रिलेशन है, किस तरह का उनके साथ में कम्युनिकेशन चलता है, वो फॉलो कर रहे हैं और उसी के कारण वो भी बिज़नेस में आस्ते-आस्ते करके बूम कर रहे हैं। तो ये आपको भी करना पड़ेगा और यही करते-करते देखिएगा आपका बिज़नेस जो है यदि डाउनफॉल आ रहा है, तो एक समय आएगा कि फिर आपके हैंडलिंग में आपको आ जाएगा और देखिएगा फिर आप आपका एक नया पीढ़ी आ जाएगा और हम लोग भी यही काम को करते चले जा रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक था।